बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर भारत से, सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। खबरों का आगाज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विज़िट कर लें, मुस्तकिल विज़िट करें। दुनिया भर से ताज़ा खबरें, मालूमात, रिपोर्टें आप हमारी नई वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे फॉलो करें। वहाँ पर रोज़ाना 10 बड़ी खबरों के 3 बुलेटिन नशर होते हैं जिनमें आप आलमी खबरें देख सकते हैं जो आप कहीं और नहीं देख सकते हैं। वाराणसी का हम खबरों का आगाज़ कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत से है और भारत और सऊदी अरब के ताल्लुकात के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। नाज़रीन, तारीख़ के अंदर पहली मरतबा जो सऊदी अरब के आर्मी चीफ़ हैं उन्होंने विज़िट किया है भारत का और भारत के आर्मी चीफ से और दीगर अफराद से मुलाकातें की हैं। इस हवाले से भारतीय मीडिया काफ़ी पुरजोश है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि जो सऊदी अरब के आर्मी चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल फ़हद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद अल मुतैरी, उन्होंने 3 रोज़ा दौरा किया है भारत का और भारत के अंदर तमाम अस्करी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से और जो हुकूमत के आला हुक्काम हैं उनसे मुलाकातें की हैं। नाज़रीन, भारतीय मीडिया इसे एक गेम चेंजर दौरा साबित कर रहा है। भारतीय मीडिया में रिपोर्टें नशर हो रही हैं कि सऊदी अरब अब अपनी पॉलिसियों में तब्दीलियां लाना चाहता है। सऊदी अरब अब भारत से मदद तलब कर रहा है। सऊदी अरब को असलहे और दिफा में मुश्किलात का सामना है। ऐसे में सऊदी अरब अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए भारत से मदद तलब कर रहा है। नाज़रीन, इस हवाले से रिपोर्टों के अंदर बताया जा रहा है कि सऊदी अरब यमन की जंग में शदीद मसाइल का सामना कर रहा है और यमन की जंग के हवाले से जो हमले हैं हूसियों के, इनसे बचने के लिए सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि भारत से असलहा ख़रीदे, भारत से तिजास जंगी जहाज़ ख़रीदे, भारत से फरामूस नामी मिसाइल सिस्टम ख़रीदे जो सस्ते भी हैं और ज़्यादा रिलायबल भी हैं। इसलिए भारत से सऊदी अरब दिफाई मुआहदे करना चाह रहा है। भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि जो सऊदी अरब के आर्मी चीफ हैं इनका शानदार इस्तकबाल हुआ है। इनकी भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने से मुलाकात भी हुई है और इन्हें मुख्तलिफ जो फ़ौजी साजो सामान है उनका भी विज़िट करवाया गया है और इनकी दीगर आला हुकाम से मुलाकातें भी हो रही हैं। नाज़रीन, इस हवाले से भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि सऊदी अरब अपने फ़ौजियों की तरबियत के लिए भी भारत से मुआहदे करना चाहता है। सऊदी अरब अपने फ़ौजी कैडेट्स की तरबियत के लिए भारत से मदद ले रहा है और इसी तरह से ये बात भी ज़ेर गौर है और इस बात का भी मुआहदा हो सकता है कि भारत अपनी फ़ौजें सऊदी अरब के अंदर भेजे और सऊदी अरब के अंदर रहकर भारतीय फ़ौजें सऊदी फ़ौजी कैडेट्स को तरबियत दें और सऊदी अरब के दिफा के लिए अपना असलहा और जो फ़नी तरबियत है, टेक्निकल तरबियत है, वो फराहम करे। तो नाज़रीन, इस तरह से भारतीय मीडिया सऊदी अरब के आर्मी चीफ के दौरे भारत को कवर कर रहा है। और नाज़रीन, साथ साथ भारतीय मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब से दूर हो रहा है, सऊदी अरब भी पाकिस्तान से दूर हो रहा है और भारत की कोशिशें रंग लाई हैं। सफारती महाज पर भारत ने पाकिस्तान को सऊदी अरब से पीछे कर दिया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान में दरारें पड़ गई हैं और अब सऊदी अरब पाकिस्तान की बजाय भारत पर ट्रस्ट और इन्हिसार कर रहा है। नाज़रीन, सऊदी अरब के आर्मी चीफ के दौरे भारत के मौके पर भारत के आर्मी चीफ ने सऊदी आर्मी चीफ को धोखा भी दिया है। एक ऐसी जगह पर सऊदी आर्मी चीफ के साथ तस्वीर बनवाई गई है भारत के आर्मी चीफ जनरल MM नारवाने की जानिब से, जिसमें देखा जा सकता है कि भारत के आर्मी चीफ और सऊदी आर्मी चीफ आपस में मुलाकात कर रहे हैं और तस्वीर बनवा रहे हैं और पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो सानेहा ढाका की लगी हुई है जिसमें पाकिस्तान से भारत ने बांग्लादेश को तुड़वाया था और बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था और बांग्लादेश को अलहदा करवाया था। नाज़रीन, सानेहा ढाका के जो ज़ख्म हैं वो एक मरतबा फिर ताज़ा हुए हैं। इस पर पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है कि सऊदी अरब इतना अहमक है कि उसे पता नहीं पाकिस्तान ने उसके लिए अब तक क्या कुछ किया है। पाकिस्तान के हज़ारों फ़ौजी अब भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और सऊदी अरब के दिफा के लिए, हिफाजत के लिए फ़ौजी कैडेट्स की मदद कर रहे हैं और सऊदी अरब जाकर भारत के चरणों में बैठ रहा है और भारत से मदद मांग रहा है और भारत सऊदी अरब के आर्मी चीफ को धोखा देकर पीछे अकब में सानेहा ढाका की तस्वीर लगवाता है और वहां पर तस्वीर बनवाता है और पाकिस्तान को जलाने के लिए और पाकिस्तान को तैश दिलाने के लिए सब कुछ किया जाता है। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से का इजहार हो रहा है और सऊदी अरब से वजाहत तलब की जा रही है।
नाज़रीन काम यहाँ पर दो बातें समझने की हैं। एक बात तो हकीकत है और एक बात भारत का प्रोपेगेंडा है। हकीकत यह है कि भारत सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ सफारती तिजारती ताल्लुकात बढ़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, यह हकीकत है। नाज़रीन काम क्योंकि सऊदी अरब से भारत सालाना 30 अरब डॉलर का पेट्रोल खरीदता है। अब सऊदी अरब इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो अपने 30 अरब डॉलर ज़ाया करके वो भारत के साथ ताल्लुकात ख़राब कर ले और सऊदी अरब को ज़्यादा पेट्रोल की और भारत को ज़्यादा पेट्रोल ख़रीदने की ज़रूरत है। भारत भी इतना अहमक नहीं है कि अरब दुनिया से ताल्लुकात ख़राब करके अपनी तवानाई की ज़रूरियात के लिए मुश्किलात पैदा कर ले, खड़ी कर ले। इसी तरह से नाज़रीन काम मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी भारत के तिजारती मरासिम हैं और मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ 60 अरब डॉलर की तिजारत होती है भारत और यूएई के दरमियान। और कल भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने वर्चुअली मीटिंग की है जो मुत्तहिदा अरब इमारात के वली अहद हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनके साथ है। और इस मुलाकात के अंदर इत्तेफाक हुआ है कि भारत और यूएई के दरमियान सालाना तिजारत 100 अरब डॉलर की जाएगी। तिजारती मुआहदे किए गए हैं, तिजारती रिलेशन को बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है और यूएई ने कहा है कि हम भारत पर ट्रस्ट करते हैं और भारत के साथ दिफाई, अस्करी, सियासी और तिजारती मरासिम भी बढ़ाएंगे। नाज़रीन काम तकरीबन 20 लाख से ज़ायद भारतीय सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं और 30 लाख के लगभग भारतीय शहरी यूएई के अंदर काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, हकीकत यह है कि तिजारती ताल्लुकात भारत की सऊदी अरब और अरब रियासतों के साथ रखना ये मजबूरी है और अरब रियासतें भी मजबूर हैं कि वो अपने ताल्लुकात इनके साथ रखें। लेकिन दूसरी तरफ से भारत जो प्रोपेगेंडा करता है अस्करी ताल्लुकात के हवाले से, नाज़रीन काम इसमें अरब रियासतें पाकिस्तान पर ज़्यादा फोकस करती हैं, पाकिस्तान पर ज़्यादा ट्रस्ट करती हैं, पाकिस्तान पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। इसलिए ये भारत का प्रोपेगेंडा है कि सऊदी अरब के अंदर भारतीय फ़ौजें जाएंगी और सऊदी अरब भारत से असलहा ख़रीदेगा और इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर भी भारतीय फ़ौजें जाएंगी। नाज़रीन काम आज से तकरीबन 6, 7, 8 महीने पहले भारत के जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल MM नारवाने, इन्होंने यूएई का और मुत्तहिदा अरब इमारात का और सऊदी अरब का दौरा किया था और इन्होंने सऊदी अरब को ऑफ़र की थी कि हम आपको फ़ौजें दे सकते हैं, हम आपको हथियार दे सकते हैं। लेकिन ना तो सऊदी अरब ने फ़ौजें ली हैं और ना ही मुत्तहिदा अरब इमारात ने भारत से असलहा ख़रीदा है। ताहम नाज़रीन काम इस बात का इम्कान मौजूद है कि भारत से मुत्तहिदा अरब इमारात फरामूस नामी मिसाइल सिस्टम ख़रीद ले। अगरचे 3.5 अरब डॉलर की ये डील का मामला भारतीय मीडिया पर गर्दिश करता रहा है, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात भारत से फरामूस मिसाइल ख़रीदने के बजाय साउथ कोरिया से मिसाइल सिस्टम ख़रीद रहा है। और नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब पर यूएई से हमले, सऊदी अरब पर यमन से हमले हो रहे हैं, यूएई पर यमन से हमले हो रहे हैं और इन हमलों से बचाव के लिए सऊदी अरब और यूएई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। नाज़रीन काम सवाल यह है कि सऊदी अरब और यूएई कैसे भारत पर ट्रस्ट कर सकते हैं, जबकि भारत सऊदी अरब और यूएई के पक्के दुश्मन ईरान का पक्का इत्तेहादी है। और कैसे भारत ईरान के साथ नजरें मिलाएगा, जबकि चाबहार पोर्ट के अंदर जो ईरान के अंदर बन रही है उसमें भारत की सरमायाकारी है। तो इसलिए नाज़रीन काम ये एक सियासी गेम है। आपको मालूम है जो मुत्तहिदा इमारात के वली अहद हैं ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को 3 बार फ़ोन कर चुके हैं 1 माह के अंदर, और वो वजह ये थी कि दरअसल ये पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, यूएई पर जो हमले हुए हैं इनसे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हैं जो मुत्तहिदा अरब इमारात की दावत पर मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर मौजूद हैं और वो वहाँ पर उनसे मुलाकातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बातें हो रही हैं। आपने देखा होगा मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब के बादशाह और सऊदी अरब के वली अहद और ये जितने भी अरब मुल्क हैं इनकी रियासतें ये पाकिस्तान के अस्करी हुकाम से मुलाकातें करती हैं, बातचीतें करती हैं, राबतें रखती हैं। जनरल बाजवा के साथ तस्वीरें वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की हैं, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की हैं, किंग सलमान की हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ वो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं। तो उनके होते हुए कैसे भारत वहाँ जा सकता है? तो इसलिए भारत का प्रोपेगेंडा है, झूठ है, पाकिस्तान को बदनाम करने के मुतरादिफ है और भारत खुद मिन्नतें कर रहा है सऊदी अरब से और अरब रियासतों से कि हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारी मदद करें और पाकिस्तान के साथ भी हमारी सुलह करवा दें। हमारे पास ये भी खबरें हैं कि भारत अरब रियासतों के ज़रिए से पाकिस्तान से राबते अच्छे करने की कोशिश करना चाहता है, क्योंकि भारत को बहुत नुकसान हो चुका है पाकिस्तान से सफारती ताल्लुकात कशीदा करके। अब नाज़रीन में एक और जो खबर सामने आ रही है वो ये भी है कि वियना के अंदर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जो सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं फैसल बिन फरहान उनसे भी मुलाकात की है और इसमें भी बाहमी सफारती ताल्लुकात को प्रमोट करने पर इत्तिफाक किया है। तो इसलिए नाज़रीन काम भारत जितनी चाहे साजिशें कर ले, भारत जितना चाहे प्रोपेगेंडा कर ले,
लेकिन भारत पाकिस्तान के मुकाबले में अरब रियासतों से ताल्लुकात उस तरह से नहीं बना सकता है और ना ही अरब रियासतें भारत पर भरोसा कर सकती हैं। हाँ नाज़रीन किराम, अरब रियासतें अगर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना चाहती हैं, जैसे कि इसराइल को तस्लीम करके कर रही हैं, तो फिर अरब रियासतों की बर्बादी पर सफ़े मातम ही बिछ सकती है। अरब रियासतों की बर्बादी पर फिर खामोशी रहा जा सकता है, फिर इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भारत से किसी भी सूरत सऊदी अरब फौजें नहीं लेगा, ना असलहा लेगा, और इसी तरह से ना ही किसी भी तरह से यूएई ऐसा करेगा। ताहम पाकिस्तान को सऊदी अरब से इस बात की वजाहत मांगनी है और सऊदी अरब से पूछना है कि आखिर आपने किस तरह से भारत के पास अपने आर्मी चीफ को भेजा और फिर वहां पर खड़े होकर आपने तस्वीर खिंचवाई, और ये एक तरह से बड़ा एक धोखा है जो सऊदी अरब के आर्मी चीफ के साथ किया गया है। और ऐन मुमकिन है सऊदी अरब भी इसके खिलाफ भारत से पूछे और भारत से इसका मुहासबा करे, ये भी मुमकिन है। नाज़रीन काम, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।